नमः शिवाय। भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे वैशाख माह का पहला प्रदोष व्रत कब है। दरअसल हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बेहद ही खास महत्व है। इस दिन व्रत और भगवान शिव की पूजा करने से साधक को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है और महादेव जी भी प्रसन्न रहते हैं। वैशाख माह का पहला प्रदोष व्रत कब है, चलिए जानते हैं। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 5 मई को शाम 5:41 पर होगी और वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 6 मई को दोपहर 2:40 पर होगी। ऐसे में प्रदोष व्रत 5 मई को रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने का समय शाम 6:59 से लेकर रात 9:06 तक रहेगा। पूजा करने का ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त जानने के बाद अब हम प्रदोष व्रत की कथा को श्रवण करेंगे। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे चोर उससे कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी और दीन हैं, हमारे पास धन नहीं है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया, मेरी माँ ने मेरे लिए इस पोटली में कुछ रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि हे साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य लगता है, हम इसके सिवा किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को वहां से जाने दिया। तब वह बालक वहां से चलते चलते एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना उसी समय स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य और वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को भी राज दरबार में बुलवाया। उस लड़के के माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा, आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिवजी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। अतः जो भी मनुष्य
प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है और श्री शिव जी का आशीर्वाद उस पर हमेशा ही बना रहता है। बोलिए प्रदोष व्रत की जय।